वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 11 हवा दरबार में लाई जाए। तो ये चैप्टर के अंदर है कृष्ण देवराय का राज दरबार, और जिसके अंदर तेनालीरामा और राजगुरु बैठे हुए हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा होता है और राजा कृष्ण देवराय पसीने से पूरे लथपथ हो चुके हैं। तो राजपुरोहित उनको बताते हैं कि बाहर बगीचे के अंदर कितनी सुगंधित और शीतल हवा चल रही हुई है, हम इसको दरबार में ला सकते तो कितना अच्छा। तो तभी राजा के दिमाग में एक विचार आता है और ये घोषणा कर देते हैं वो कि जो भी इंसान राज दरबार के अंदर शीतल और सुगंधित हवा ला पाएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। ये बात सुनकर सारे दरबारी सोच में पड़ जाते हैं कि ये कार्य तो असंभव है। फिर दूसरे दिन सब जब राज दरबार के अंदर इकट्ठा होते हैं तो सभी एक दूसरे का मुख देखने लगते हैं कि क्या कोई राजा की इच्छा पूरी कर पाया है, और राजा भी निराश हो जाते हैं सबके मुंह को देखकर कि मेरी इच्छा किसी ने पूरी नहीं की। तभी तेनालीरामा अपनी जगह से उठते हैं और राजा को बताते हैं कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। और ऐसा कह के वो तो तुरंत ही बाहर खड़े हुए 5 सेवकों को अंदर बुलाते हैं और राजा की चारों तरफ खड़ा कर देते हैं, जिनके हाथों में बड़े बड़े पंखे हैं, जो पंखे फूलों से बने हुए हैं और जो इत्र जल के अंदर भिगोए हुए हैं। तो ऐसी वो युक्ति करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि वो युक्ति से राजा खुश होते हैं या नहीं। तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखे झलने लगे। यानी जैसे ही तेनालीरामा ने हाथ से इशारा किया तुरंत ही वो सेवकों ने राजा को पंखा लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। पंखे कैसे थे? क्योंकि पंखे कैसे थे? फूलों से बने हुए थे और इत्र से भिगोए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने पंखा हिलाना शुरू किया तुरंत ही पूरा दरबार सुगंधित हवा से महकने लगा। पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और उन्हें आनंद आने लगा। राहत का अर्थ होता है आराम, रिलीफ मिला और उनको खुशी होने लगी, आनंद आने लगा कि बगीचे जैसी सुंदर शीतल हवा यहाँ पे मिल रही है। तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए महाराज बोले, तेनालीराम तुम हमारी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते। क्या करते हैं? महाराज बताते हैं कि तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए, बुद्धि का अर्थ होता है अक्ल यानी इंटेलिजेंस, और प्रशंसा का अर्थ होता है बढ़ाई, एप्रिसिएशन। यानी राजा उनकी अक्ल की बढ़ाई करते हुए बताते हैं कि तेनालीरामा तुम मेरी इच्छा पूरी करने में कभी देर लगाते नहीं हो। आज हम तुम्हें 1000 नहीं 5000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देने की घोषणा करते हैं। वो तेनालीरामा से खुश हो जाते हैं और इनाम में जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने वाले थे उसको बढ़ा के उन्होंने कितनी कर दी? 5000 कर दी। ओके, घोषणा का अर्थ होता है मुनादी, ओके, अनाउंसमेंट। आदेश तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन दरबार में ऐसी ही हवा की व्यवस्था की जाए। और तो घोषणा, उनको इनाम देने की तो घोषणा करते हैं, साथ साथ वो जो व्यवस्था मंत्री होते हैं जो दरबार की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं उनको वो आदेश देते हैं, यानी आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं कि आज के बाद हर रोज दरबार में ऐसी ही हवा की व्यवस्था की जाए। ओके, सभी दरबारियों ने तेनालीरामा के सम्मान में खूब तालियां बजाई। यानी सभी दरबारी तेनालीरामा की ये जो इनाम सुनने की घोषणा सुनकर और दरबार की व्यवस्था के बारे में सुनकर तेनालीरामा से खुश हो जाते हैं और उनके सम्मान में वो लोग खूब तालियां बजाते हैं। सम्मान का अर्थ होता है आदर, इज्जत, रिस्पेक्ट। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, उसकी समझूती यहाँ पे खत्म होती है। अब हम देखेंगे उसका अभ्यास।
अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान, उसके अंदर है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। ज्यादातर सारे वर्ड के मीनिंग मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते हुए बता ही दिए हैं, पर एक बार उसको देख लेते हैं। लथपथ उसका अर्थ होता है भीगा हुआ। शीतल यानी ठंडा। सुगंधित यानी खुशबूदार। दरबार उसका अर्थ होता है राजसभा। दरबारी यानी राजा के अन्य राज्य कर्मचारी जैसे मंत्री, सेनापति आदि। असंभव यानी जिसके हो पाने की संभावना न हो उसे कहते हैं असंभव। उत्सुकता यानी अत्यधिक इच्छा का भाव, अधीरता। निराश यानी हताशा। भीतर यानी अंदर। इत्र यानी खुशबूदार पदार्थ। राहत यानी आराम। बुद्धि यानी अक्ल। प्रशंसा यानी बढ़ाई। घोषणा यानी मुनादी। आदेश यानी आज्ञा, हुक्म। सम्मान यानी आदर, इज्जत। अब देखेंगे समानार्थी शब्द। बगीचा जिसके समानार्थी शब्द है बाग, उपवन। हवा जिसके समानार्थी शब्द है वायु, पवन। सेवक उसके समानार्थी शब्द है नौकर, दास। महक उसके समानार्थी शब्द है खुशबू, सुगंध। स्वर्ण उसके समानार्थी शब्द है सोना, कनक। इच्छा उसके समानार्थी शब्द है कामना, चाह। अब हम देखेंगे पाठबोध जिसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसको हमें नोटबुक के अंदर लिखना है। आपको अभी मेरे साथ उसको रिपीट भी करना है। कृष्णदेव, राजपुरोहित, स्वर्ण मुद्राएं, उत्सुकता, व्यवस्था, मंत्री, घोषणा और सम्मान। अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नों के उत्तर बताओ। उसके अंदर 4 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ उसके उत्तर देखेंगे। गर्मी से कौन कौन परेशान था? ख, महाराज ने कैसी हवा दरबार में लाने का आदेश किया? ग, महाराज की इस इच्छा किसने पूरी की? घ, महाराज ने व्यवस्था मंत्री को क्या आदेश दिया? अब हम देखेंगे उसके उत्तर। हमारा पहला प्रश्न था गर्मी से कौन कौन परेशान था, तो उत्तर आएगा गर्मी से सभी परेशान थे। प्रश्न नंबर ख था महाराज ने कैसी हवा दरबार में लाने का आदेश दिया, तो उत्तर आएगा महाराज ने शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाने का आदेश दिया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ग। हमारा प्रश्न नंबर ग था। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ग। हमारा प्रश्न नंबर ग था महाराज की इच्छा किसने पूरी की? तो किसने महाराज की इच्छा पूरी की थी? तेनालीराम ने। तो उत्तर के अंदर हम लिखेंगे महाराज की इच्छा तेनालीराम ने पूरी की। हमारा प्रश्न नंबर घ था महाराज ने व्यवस्था मंत्री को क्या आदेश दिया? तेनालीरामा की सुगंध और खुशबू की जो व्यवस्था देखकर महाराज व्यवस्था मंत्री को क्या सूचना देते हैं, वो उत्तर उसके अंदर लिखना है। तो महाराज ने व्यवस्था मंत्री को रोज शीतल और सुगंधित हवा
दरबार में लाने का आदेश दिया। व्यवस्था मंत्री को क्या आदेश दिया कि ऐसी शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। तो अभी ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी तक हमने देखा है मौखिक प्रश्न स्वाध्याय के अंदर ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिखित प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।